एवरीथिंग अकाउंट सेटअप हो चुका है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड स्क्रीन मुझे मिल गई है क्योंकि डाटा इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए एवरीथिंग इज एम्प्टी है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट से जीरो से तहसील सिस्टम पे कैसे सेटअप करते हैं। तो आई विल जस्ट प्रेस द सेटिंग बटन एंड हियर आई कैन राइट माय नेम हियर। और बिजनेस सेटिंग में देखेंगे कि आपका जो बिजनेस नेम है वो फिक्स्ड है। कंपनी लोगो आप दे सकते हैं और ब्राउज करके आप अपने सिस्टम से कंपनी लोगो उठा सकते हैं। कंपनी लोगो के बारे में जस्ट एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि कंपनी की रिकमेंडेशन है कि कंपनी लोगो जो है वो बिल्कुल चौरस होना चाहिए, हाइट और विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए। और अगर उसकी बैकग्राउंड वाइट है तो वो प्रिंटिंग में बेस्ट रहेगा। और ये मैंने एक लोगो कोई भी किसी कंपनी का उठा के जस्ट हम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्पज के लिए मैंने ये लोगो यहाँ पे अपना सेट कर दिया। यहाँ पे अपना मैं बिजनेस फोन नंबर लिख देता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डमी एनपीएन नंबर लिख दिया है, एक डमी एसटीआर नंबर लिख दिया है। ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। ये करने के बाद मैं अपडेट का बटन दबाऊंगा और कंफर्म कर। ये लोगो शुरू में लगा लेना आसानी इस तरह रहती है कि आपको तो आपकी जो फर्दर आगे रिपोर्टिंग होनी है उस रिपोर्टिंग में ये वाला आपका लोगो जो है आपकी बिलिंग में आपको नजर आएगा प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी, बाई डिफॉल्ट A4 इनवॉइस हमारा सिस्टम प्रिंट करता है। तो लेकिन अगर आप डिफरेंट वहां पे करना चाहते हैं तो आपको A5 की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मल्टीपल कंपनी नेम्स के साथ इनवॉइसिंग कस्टमर्स को भेजते हैं तो और आपके लेटर हेड प्रिंटेड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको उसमें ऑप्शन अवेलेबल है सेल इनवॉइस A5 लेटर हेड। इट मीन्स कि आपका लेटर हेड A5 साइज का है, प्रिंटेड है, और आपको जस्ट उसकी बॉडी में इनवॉइस की बॉडी प्रिंट करनी है, तो उसके लिए ये सेल इनवॉइस। और उसके बाद फिर सेल इनवॉइस 80 mm अगर आपका वो पीओएस प्रिंटर है जो कि आमतौर पे आप फार्मेसी पे और सुपर स्टोर पे देखते हैं, अगर आपका वो प्रिंटर है तो आप सेल इनवॉइस 80 mm यूज करेंगे। तो ये सारी सेटिंग क्लाउड एप्लीकेशन की प्रिंटिंग की। मोबाइल एप्लीकेशन जो राइडर की है उसके लिए पॉकेट प्रिंटर ब्लूटूथ के अवेलेबल होते हैं। 48 mm शायद उनका वो साइज होता है, और 58 mm, सॉरी 58 mm के वो पॉकेट प्रिंटर्स, तो उनके लिए वो मोबाइल ऐप सिर्फ उन्हीं के साथ। तो क्लाउड एप्लीकेशन से आपने जो प्रिंट देने हैं उसके लिए ये सारा यूज होता है। रिपोर्ट हेडर में जो आप टेक्स्ट लिखना चाहेंगे वो यहाँ पे आएगा, और इसमें आप अपना कुछ भी मैसेज भी लिख सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट उसमें कोई डिफरेंट नंबर देने हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर ही दे सकता हूँ। रिपोर्ट फुटर में हम पेमेंट मेथड अमूमन तौर पर देते हैं हमारे क्लाइंट मेथड। यहाँ पे मैं कह देता हूँ उसको कि इजी पैसा, इसका मैं नंबर दे देता हूँ, ये डमी नंबर दिया मैंने। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरा जान का अकाउंट है हमारा, तो जान का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये वो रिपोर्ट फुटर है बेसिकली टेक्स्ट जो कि आपके इनवॉइस के फुटर में सबसे नीचे प्रिंट होगा। और ये सेटिंग करने के बाद आप इसको अपडेट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तो दैट्स इट। इसी तरह पार्टी लेजर में आप आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इनवॉइसेस और लेजर्स हैं। इन सब के लिए अलग अलग हेडर और फुटर की सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे पार्टी लेजर बिल वाइज है, पार्टी लेजर समरी है। बिल वाइज में जस्ट वो लेजर की तरह वर्किंग करता है, बट पार्टी लेजर समरी जो है ये आइटम वाइज लाइन बनाती है और हर आइटम की डिटेल यहाँ पे ये शेयर करती है। उसके बाद पार्टी लेजर मंथली इनवाइस, जो आप मंथली कस्टमर्स की बल्क इनवाइस जनरेट करते हैं, ये उसके लिए उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह पार्टी लेजर मंथली इनवाइस जीएसटी, जो जीएसटी इनवाइसिंग आप करते हैं, तो उनकी सेटिंग के लिए भी आप ये हेडर और फुटर का टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ पार्टी लेजर समरी, और यहाँ पे भी मैं वही टेक्स्ट डाल देता हूँ और अपना फोन नंबर भी डाल देता हूँ।
पेमेंट मेथड की कोई यहाँ तो मैं एक्सेट्रा जस्ट मैंने अपडेट कर दी। तो ये बेसिकली वो बेसिक सेटिंग है जो तस्वीर सिस्टम पे आके आपको स्टार्ट में करनी पड़ती है। आप ये अपनी तमाम इनवॉइसिंग के लिए और इनवॉइस के साइज के लिए ये सारी सेटिंग आप